नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जहां शुरुआत अहमदाबाद से होगी। आपको बता दें कि निर्माणाधीन 32 मंजिला इमारत के पास एक मजदूर का शव ट्रेन से लटका मिला। साथ ही हम बात करेंगे अकोला की, जहां पर अंकुर दाल मिल परिसर में एक व्यक्ति की सड़ी गली अवस्था में शव मिलने से सनसनी फैल गई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आगरा में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। सिकंदरा बाईपास स्थित सिनर्जी प्लस हॉस्पिटल में जागरूकता पोस्टर का विमोचन राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रणवीर सिंह त्यागी, डॉक्टर राकेश त्यागी, डॉक्टर अरविंद यादव, डॉक्टर रजनीश मिश्रा और डॉक्टर दीप्ति माला अग्रवाल ने किया। डॉक्टर रणवीर सिंह त्यागी ने बताया कि उत्तर भारत में अंगदान को लेकर अभी जागरूकता और बढ़ाने की जरूरत है। अगस्त माह में स्कूल, कॉलेज, सामाजिक संगठनों और विभिन्न विभागों के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान का उद्देश्य अंगदान से जुड़े भ्रम दूर करना और अधिक से अधिक लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित करना है। 31 अगस्त को अभियान का समापन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। IUCCM आगरा की पूर्व चेयरपर्सन हूँ आगरा ब्रांच की और पूर्व वाइस प्रेसिडेंट हूँ नेशनल IUCCM की। जी मैडम, आईसीयू में ऐसे कितने मरीज रहते हैं जो ब्रेन डेड होती है, उनके अंगदान करते हैं, इसका रेशियो कितना है? रेशियो तो कह पाना बहुत कतई पॉसिबल नहीं है। डिपेंड करता है किस तरह का मरीज है। ज्यादातर जो एक्सीडेंट ट्रॉमा के पेशेंट आते हैं और उनको सिर की चोट होती है, उन मरीजों में ब्रेन डेथ मरीज कई निकलते हैं। तो इसके लिए क्या परिजनों को कोई काउंसलिंग की जाती है या ब्रेन डेथ के अंगदान करने के लिए? इसके लिए बहुत ज्यादा अभी तो अवेयरनेस क्रिएट करने का ही प्रयास चल रहा है हमारे प्रदेश में। तो अभी इसके लिए जागरूकता है। अभी अलग से काउंसलिंग और सिटीज में है और स्टेट्स में चल रही है। हमारे यहाँ इसका प्रयास है और बिल्कुल इसके लिए अलग से काउंसलर्स रहेंगे आईसीयू के साथ, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जो पेशेंट की फैमिली को ये करने के लिए प्रेरित करेंगे। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। अहमदाबाद के एसजी हाईवे पर छारोडी झील के सामने निर्माणाधीन 32 मंजिला इमारत के पास एक मजदूर का शव क्रेन से लटका मिला। बताया जा रहा है कि शव करीब 300 फीट की ऊंचाई पर लगभग 1 घंटे तक लटका रहा। घटना के बाद निर्माण स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मामले की जानकारी मिलने पर संबंधित अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी जानकारी जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता यज्ञेश की रिपोर्ट। अकोला शहर के MIDC फेज 3 स्थित अंकुर दाल मिल परिसर में एक व्यक्ति की सड़ी गली अवस्था में शव मिलने से सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक इसी दाल मिल में काम करता था और शव करीब 8 से 10 दिन पुराना होने का अनुमान है। सूचना मिलते ही MIDC पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला सरकारी अस्पताल भेज दिया। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस प्राकृतिक मौत, दुर्घटना और अन्य संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट होने की उम्मीद है। अकोला से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण बाहुरबाग की रिपोर्ट। भरतपुर में आगामी चुनाव और कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस तैयारियों में जुट गई है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एवं राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक संजीव कुमार नार्जरी ने भरतपुर पहुंचकर पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इससे पहले उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया। बैठक में एडीजी ने भगोड़ों और पुराने अपराधियों की धरपकड़ तेज करने, अवैध हथियारों और शराब के नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई करने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी और गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। अधिकारियों को चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तैयारी रखने को कहा गया। सदस्यों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें SHO साहब और CO साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और लोगों की समस्याएं सुनी और सुझाव भी आमंत्रित किए, क्योंकि CLG सदस्य किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इन सब के हमने सुझाव लिए गए और इनको अवगत कराया। अपने क्षेत्र के बारे में इन्होंने हमको समस्याएं बताई और उसका हम प्रयास करेंगे, पत्राचार करेंगे PWD से। जैसे एक ब्रेकर की समस्या थी, एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है और आवारा पशुओं की समस्या है, उसके बारे में भी हम प्रयास कर रहे हैं और आपके सहयोग से हम और अच्छी पुलिसिंग देंगे, बेहतर पुलिसिंग देंगे। धन्यवाद। पहला तो मुझे भरतपुर आने का पहला काम तो ये था कि मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा की 2 मेडल देना था।
तो इनको मैंने सुबह मतलब मेडल दे दिया, पुलिस अधिकारी जिनको मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा मेडल दिया। उसके बाद रेंज की आईजी साहिबा और सभी एसपी के साथ मैं मीटिंग कर रहा हूँ। मैं रेंज में अपराध का क्या स्थिति है, मतलब कानून व्यवस्था क्या स्थिति है, आने वाले इलेक्शन को लेके छोटा मोटा क्या तैयारी करनी है पुलिस के हिसाब से, और पुलिस मुख्यालय के जो भी प्राथमिकताएं हैं, इसमें प्राथमिकता में क्या क्या काम हो रहा है, पुलिस मुख्यालय ने जो भी ड्राइव्स चलाया है, इसमें क्या क्या कार्रवाई हुआ, इसके बारे में मीटिंग की। सर, निकाय चुनाव आ रहे हैं तो पूरे संभाग में किस तरह की अपन तैयारी करेंगे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के भी चुनाव रहते हैं, सिटी के भी चुनाव रहेंगे, सर संभाग स्तर पर किस तरह की तैयारी है पुलिस की तैयारी यही है, जो भी पुराने अपराधी है, जो भगोड़ा है, इसको पकड़ना, जो हथियार है इसको ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ना, इलेक्शन आने से पहले आबकारी अधिनियमों में पकड़ना, और जहाँ पहले गड़बड़ हुआ है इसके ऊपर नज़र रखना, ये तैयारी है पुलिस की। इसी के बारे में बात है। सर, करौली का एक गांव है, वहाँ जो तोप चोरी का मामला आता है, वहाँ धरना चल रहा है, किस तरीके से वहाँ की जानकारी आपके संज्ञान में आई है, तो उन लोगों के साथ किस तरीके से बातचीत की जाएगी? वो मुकदमे वापस करने की मांग पर अड़े हुए हैं, लगातार वो धरना उनका चल रहा है। जो पुलिस ने दबिश दी, उसके दूसरे दिन से उन्होंने धरना शुरू कर दिया। एसपी साहब से बात हुई है, एसपी साहब इसमें लगे हुए हैं, एसपी साहब आगे कार्रवाई करेंगे। में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें एसएचओ साहब और सीओ साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और लोगों की समस्याएं सुनी और सुझाव भी आमंत्रित किए, क्योंकि सीएलजी सदस्य किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इन सबके हमने सुझाव लिए गए और इनको अवगत कराया, अपने क्षेत्र के बारे में इन्होंने हमको समस्याएं बताई और उसका हम प्रयास करेंगे, पत्राचार करेंगे पीडब्ल्यूडी से। जैसे एक ब्रेकर की समस्या थी, एक्सीडेंट्स की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है, और आवारा पशुओं की समस्या है, उसके बारे में भी हम प्रयास कर रहे हैं, और आपके सहयोग से हम और अच्छी पुलिसिंग देंगे, बेहतर पुलिसिंग देंगे। धन्यवाद। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। चंदौली की चकिया ब्लॉक में ग्राम प्रधानों की बैठक चकिया ग्राम प्रधान अध्यक्ष के नेतृत्व में हुई, जिसमें जी राम जी योजना के तहत मनरेगा कार्य शुरू नहीं होने का मुद्दा उठाया गया। प्रधानों का आरोप है कि खंड विकास अधिकारी की ओर से अभी तक आईडी उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिसके कारण गांव में काम शुरू नहीं हो पा रहा है। कई बार वार्ता के बावजूद केवल आश्वासन मिलने से प्रधानों में नाराजगी है। ग्राम प्रधानों ने खंड विकास अधिकारी के नाम लिखित प्रार्थना पत्र सौंपकर जल्द कार्य शुरू कराने की मांग की, साथ ही चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर धरना प्रदर्शन की रणनीति बनाई जाएगी। बैठक में चकिया ब्लॉक के विभिन्न गांवों के ग्राम प्रधान मौजूद रहे। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता मधुप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के सदर तहसील क्षेत्र में गंगा की बाढ़ के कारण कई गांवों का संपर्क टूट गया है और 2 दर्जन से अधिक मकान तेज बहाव में ढह गए। बुधवार को जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने मोटर बोट से बाढ़ प्रभावित गांव में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी और राहत सामग्री वितरित की। बेघर हुए लोगों को आर्थिक सहायता के रूप में 1-1 लाख रुपए दिए गए तथा पट्टे दिलाने की प्रक्रिया भी शुरू की गई। डीएम ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा कैंप लगाए गए हैं, जहां बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और अन्य लोगों का इलाज किया जा रहा है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। गांधीनगर में कैबिनेट बैठक के बाद प्रवक्ता मंत्री जीतू वाघाड़ी ने राज्य सरकार के कई अहम फैसलों और गतिविधियों की जानकारी दी। स्वास्थ्य क्षेत्र में अंगदान और ऑर्गन ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में गुजरात को राष्ट्रीय स्तर पर 3 पुरस्कार मिले हैं। कैबिनेट में इस उपलब्धि के लिए संबंधित सभी लोगों को बधाई दी गई है। वहीं राज्य में 15 से 31 अगस्त तक वन महोत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान गुजरात के विभिन्न जिलों और महानगरों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें मंत्री, विधायक और सांसद भी शामिल होंगे। राज्य में करीब 62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक लगभग 85% बुआई पूरी हो चुकी है। किसानों ने दिवेला, तुअर समेत विभिन्न फसलों की बुआई की है। वहीं मुख्यमंत्री 17 से 24 अगस्त तक अमेरिका और कनाडा के दौरे पर रहेंगे। मंत्रिमंडल की आज जो बैठक हुई उसमें कई कार्यक्रम अलग अलग प्रकार के भी घोषित हुए हैं। वन विभाग का कार्यक्रम महानगर पालिका और जिला स्तर पे होगा। प्रथम चरण में राज्य की पानी की परिस्थिति वो भी माननीय मुख्यमंत्री से ने रिव्यू किया, रिपोर्ट दिया है। वो भी स्थिति अच्छी है। ईश्वर का हम भगवान का धन्यवाद प्रकट करते हैं। कल नौ का
घोषणा के बाद भी ईश्वर ने गुजरात पे कृपा की है। अलग अलग अवार्ड्स 3 राज्य सरकार को आरोग्य विभाग को मिला है। माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई और हर्ष भाई को हमारे आरोग्य मंत्री आदरणीय प्रफुल्ल भाई पानसरिया ने वो अर्पित किया है, तो उसको भी अभिनंदन और कॉन्ग्रेचुलेट मंत्रिमंडल ने किया है। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री ने जो यात्रा शुरू की, वाइब्रेंट समिट, ग्लोबल समिट, वो गुजरात में माननीय मोदी साहब ने उसकी शुरुआत की थी और पूरे देश में हमारे प्रतिपक्ष के भी राज्य रहे, उसमें भी उसको अनुसरा है। हमें खुशी है कि 2027 में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट होने जा रही है। गुजरात एक ऐसा डेस्टिनेशन बना है, यहाँ शांति और सलामती और जो व्यवस्था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, नरेंद्र भाई ने जो यात्रा शुरू की माननीय भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में भी आज वो चल रही है। मैं गुजरात की जनता का भी धन्यवाद करता हूँ। सरकार की ओर से हमारे यहाँ अलग अलग ट्रेड काम कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी कोई परेशानी, गुजरात में सबसे अच्छी बात है माननीय मोदी साहब ने फ्रेंडली एक एटमॉस्फेयर बनाया, सबका सपोर्ट मिला। तो आज यूनियन भी गुजरात में नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज मुझे लगता है कि राज्य में जो आकर्षित करने वाली चीज है वो मोदी साहब ने जो शुरुआत की थी और जिस तरह से फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाया, कोई भी समस्या प्रश्न वो बैठ के हल हो रहा है। जो भी नीति नियम और जो भी कायदा कानून है वो सब समझा के, तो ऐसा एक एटमॉस्फेयर में पुनः एक बार 2027 में विश्व के सभी इंडस्ट्रियलिस्टों को गुजरात का न्योता देने के लिए, आमंत्रित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई अमेरिका और कनाडा के प्रवास में जा रहे हैं। उसका उत्तरी एक प्रतिनिधि मंडल भी साथ में रहेगा। 17 अगस्त से 24 अगस्त 2026 माननीय मुख्यमंत्री श्री गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद मोदी साहब ने जो यात्रा शुरू की है उसको और आगे ले जाने के लिए विदेश प्रवास पे जा रहे हैं। मंत्रिमंडल ने उसको बढ़ाया दी है और उसका प्रवास सफल रहे, ऐसी भी शुभकामनाएं। थैंक यू। गुजरात गांधीनगर से सी न्यूज संवाददाता अमित पटेल की रिपोर्ट। मऊ रानीपुर के टाउन एरिया रानीपुर में ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम संयोजक विभव चौदा, महामंत्री युवा मोर्चा वीरेंद्र नायक और वरिष्ठ भाजपा नेता के नेतृत्व में यात्रा ज्ञान स्थली स्कूल से शुरू होकर नगर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए बस स्टॉप पर पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा के दौरान देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रानीपुर चौकी इंचार्ज कुलदीप रावत पुलिस टीम के साथ लगातार निगरानी बनाए रखे। इस दौरान भाजपा नेता मुख्य रूप से भाजपा मंडल उपाध्यक्ष शुभम जैन, मंडल उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह परिहार, महामंत्री ऋषि घोष, वैभव गुप्ता, अनुराग गुप्ता, राजाराम कुशवाहा, ब्रजलाल वर्मा, सुधीर जैन, अर्पित संख्यक, जिला अध्यक्ष मंजूर अहमद, अरुण चौधरी सहित क्षेत्र के सभी प्रमुख भाजपा पदाधिकारी, सेक्टर संयोजक, बूथ अध्यक्ष और भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। झांसी मऊ रानीपुर से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। कन्नौज के छिबरा मऊ में सौसैया अस्पताल परिसर में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएमएस डॉक्टर सुनील सिंह सहित चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों ने विभिन्न पौधे लगाए और उनके संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम में डॉक्टर गौरव, सुनील मिश्रा, बबलू माली, अरुण दयाल, स्टाफ नर्स अर्चना कटियार और रजनी यादव सहित अस्पताल के कर्मचारियों ने सहभागिता की। अस्पताल प्रशासन ने कहा कि पौधों की नियमित देखभाल के लिए कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही लोगों से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की गई। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ नगर स्थित प्राथमिक विद्यालय प्रथम में बुधवार को कक्षा 3 के 3 छात्रों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। एक छात्र के घर से पुड़िया में लाई गई टॉफी जैसी वस्तु खाने के बाद बच्चों को बेचैनी और चक्कर आने की शिकायत हुई। विद्यालय के शिक्षकों ने तीनों को तत्काल सीएससी पट्टी पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहां उपचार के बाद तीनों बच्चों की हालत ठीक बताई जा रही है। पट्टी नगर के हनुमान मंदिर तिराहे के पास रहने वाला 7 वर्षीय प्रिंस प्राथमिक विद्यालय प्रथम में कक्षा 3 का छात्र है। बताया गया कि बुधवार को बैग में पुड़िया में टॉफी जैसी दिखने वाली कोई खाद्य वस्तु लेकर विद्यालय आया था।
कक्षा में प्रिंस ने खुद खाने के बाद सहपाठी आर्यन पुत्र बबलू और मयंक पुत्र कन्हैया लाल निवासी वार्ड नंबर 1 हरिजन बस्ती को भी खिला दिया। कुछ देर बाद तीनों बच्चों को बेचैनी और चक्कर आने लगे। बच्चों की हालत बिगड़ने की जानकारी अन्य छात्रों ने प्रधानाध्यापक शिवपूजन पांडे को दी। प्रधानाध्यापक शिवपूजन पांडे ने सहायक अध्यापक राजकुमार मौर्य के साथ तीनों को सीएससी पट्टी भेजा। चिकित्सक अखिलेश जायसवाल ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत को देखते हुए तीनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। प्रधानाध्यापक ने बच्चों के अभिभावकों को सूचना दी। अभिभावक भी सीएससी पहुंचे और बाद में बच्चों को जिला अस्पताल ले जाया गया। घटना की जानकारी पर खंड शिक्षा अधिकारी गुलाबचंद विद्यालय पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने जिला अस्पताल पहुंचकर बच्चों का हाल जाना। कस्बा इंचार्ज प्रशांत कटियार ने भी सीएससी पहुंचकर बच्चों को से घटना के संबंध में जानकारी ली। प्रधानाध्यापक शिवपूजन पांडे ने बताया कि बच्चों से पूछताछ में पता चला कि प्रिंस घर से पुड़िया में टॉफी जैसी वस्तु लेकर आया था। उसे खाने के बाद तीनों की तबीयत बिगड़ी। जिला अस्पताल में उपचार के बाद उनकी हालत ठीक बताई जा रही। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। सीतापुर के बिस्वा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कुतुबपुर में सरकारी जमीन पर लगे यूकेलिप्टस के पेड़ काटे जाने के मामले में कार्रवाई करने पहुंचे लेखपाल पर हमला कर दिया गया। हमले में क्षेत्रीय लेखपाल ओमकार यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सोमवार को सरकारी जमीन पर लगे यूकेलिप्टस के पेड़ों को दबंगों द्वारा काटे जाने की सूचना ग्रामीणों ने प्रशासन को दी थी। तहसीलदार बिस्वा के आदेश पर क्षेत्रीय लेखपाल ओमकार यादव मौके पर पहुंचे हुए थे। आरोप है कि इसी दौरान गांव के कुछ महिला और पुरुषों ने लेखपाल पर हमला कर दिया। घटना की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस और एम्बुलेंस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल लेखपाल को एम्बुलेंस के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिस्वा पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। एसडीएम के मुताबिक मामले में विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। सीतापुर से सीनियर संवाददाता आरएन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।